चलो देखो, इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव को पढ़ना चालू किया था। उस वाले, देखो इधर भैया, उस वाले क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं। खूब अच्छे से समझ लिया था कि एडजेक्टिव वह होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताने का कार्य। विशेषता माने जैसे उसका रंग बता दे, रूप बता दे, गुण बता दे, दोष बता दे, आकृति बता दे, आकार बता दे। जैसे राम इज बिग न, राम इज स्मॉल बॉय, राम छोटा लड़का है। स्मॉल शब्द क्या है? राम के विषय में एडजेक्टिव है। जैसे बिग कह दे न, हाई कह दे, हाई न, तो ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। एडजेक्ट जैसे रंग बता दे कोई, जैसे हम देखो शुरू से बता दे रहे हैं। जैसे रंग, पहले हमने क्या लिखा? रंग। डॉग इज ब्लैक, कुत्ता कैसा है? काला। काला है तो कौन है? कुत्ता है। और कुत्ता शब्द है क्या? संज्ञा यानी नाउन, और नाउन की विशेषता बता रहा है उसके रंग का। तो रंग बताया तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। दिस चॉक इज वाइट, तो चॉक कैसा है? वाइट। तो चॉक शब्द है वाइट, तो चॉक की विशेषता बता दिया वाइट कलर का, तो ये भी है एडजेक्टिव। चॉक के बारे में बताया तो ये रंग बताया। रूप जैसे बताएं, सी इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम। अभी वहाँ आपने देखा था जो भी था, चॉक था या नाउन था। अब हम सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। जैसे सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। वह शब्द जो है यहाँ प्रोनाउन है। आपने देख लिया थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अभी पढ़ के आए हो। ही, सी, इट और क्या? दे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो वह सुंदर है, वह की जगह आप शीला लिख सकते हो। शीला सुंदर है न, गीता सुंदर है, तो शीला गीता है नाउन है। ये उसकी क्या बता दिया? विशेषता बता। और कौन सा? रूप का। किसका? रंग रूप। गुण बता दे, जैसे सी इज गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। लड़की है तो कैसी है? अच्छी है। तो अच्छाई उसका बता रहा है। ये उसका मैनर बता दिया, अच्छाई। अच्छाई यानी क्या? गुण बता दिया। सी इज बैड गर्ल, वह कैसी लड़की है? खराब। सी और ही की जगह आप दूसरा कुछ भी लगा सकते हो, नाम भी लिख सकते हो। सी और ही प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन की विशेषता बता दिया। ठीक, इसके बाद रंग, रूप, गुण, दोष। गुण और दोष, गुण भी बता दिया अच्छाई, और बैड यानी खराब, बुराई बता दिए। गुण हो गया, दोष। तो इन सबको जो बताता है वही कहलाता है क्या? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में क्लियर हुआ? तो यानी एडजेक्टिव जब भी, जैसे इसके पहले तक आप लोग क्या बना रहे थे? इसके पहले आप ये बना रहे थे भैया कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कोई डिग्री, एडजेक्टिव सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता, एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बनता। जैसे आप लोग नाउन का बहुवचन बनाते थे यस लगा के, जैसे बॉय में यस लगाते थे बॉयज हो जा रहा था, गर्ल में यस लगाते थे गर्ल्स हो जा रहा था। तो वहाँ नाउन का यानी संज्ञा का आप बहुवचन बना सकते थे, सर्वनाम का आप बहुवचन नहीं बना रहे थे न, लेकिन बहुवचन बनाने के लिए उसका रूप प्रयोग कर रहे थे न, वो कई तरीक़ों से। यहाँ इसका हम लोग बहुवचन बना ही नहीं पाएंगे, इसका बहुवचन बना नहीं पाएंगे। तो जैसे अब आप ये मत समझना कि हम कह रहे हैं सर्वनाम का बहुवचन बनाते थे, बनाते नहीं थे, वो था रूप। जैसे आल कह देते थे तो आल आता था सर्वनाम, आल बॉयज सब ना, तो आल सर्वनाम का भी काम कर रहा था। तो ईच भी कर रहा था, एवरी कर रहा था, आइदर कर रहा था, ना इधर कर रहा था। तो ये सब तो सर्वनाम का बहुवचन बनता तो नहीं, लेकिन उसका रूप होता है बहुवचन वाला ना। जैसे ही का ही रहेगा, लेकिन ही का अगर बहुवचन देखना हो तो दे होगा। ही थर्ड पर्सन में अगर बहुवचन देखना हो तो ही का तो नहीं बनेगा, लेकिन थर्ड पर्सन में कोई न कोई है जो बहुवचन है ना। इसी तरीके से इसमें एडजेक्टिव में बहुवचन होता ही नहीं। एडजेक्टिव में बहुवचन नहीं होता तब क्या होता है? एडजेक्टिव में यस या यस मत लगाना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। गुड का गुड्स कर दोगे सामान हो जाएगा, वाटर का वाटर्स कर दोगे समुद्र हो जाएगा, वुड माने लकड़ी और लकड़ी का यस कर दोगे वुड्स हो जाएगा। ये सब गड़बड़ हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। तो यानी एक चीज़ जानते रहो आप कि आपको क्या करना है, एडजेक्टिव का बहुवचन बनता ही नहीं, इसलिए एडजेक्टिव के साथ यस लगाने का प्रयास नहीं करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस शब्द को आप जानते हो हमेशा एडजेक्टिव ही हो। जिस शब्द को आप भली भांति जानते हो कि एडजेक्टिव है, हम चाहें तो उसको भी नाउन बना के आपको दिखा सकते हैं। जैसे आप ये जानते हो कि गुड हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगा, अगर आपके उसमें लिखा रहेगा, जो आप लोग है ना खरीदते हो भैया पढ़ने के लिए वो वर्णमाला डिक्शनरी,
तो डिक्शनरी जब लोगे ना, जहाँ गुड लिखा रहेगा ऐसे, जहाँ भी गुड लिखा रहेगा वहाँ डायरेक्ट ऐसे ब्रैकेट लिखा रहेगा ADJ, यानी ये मुख्य रूप से जो गुड होगा इसका उपयोग हम एडजेक्टिव के लिए ही करेंगे। जैसे मैंगो आ गया तो मैंगो का उपयोग हम हमेशा नाउन में ही करेंगे ना, ये इसको हम और कुछ नहीं बना सकते। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम और भी बना सकते हैं, जैसे आँख, आँख को हम एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, नाउन भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, वो एडवर्ब भी बना सकते हैं। आई इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, आँख शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, तो यहाँ आँख जो काम किया नाउन का। देयर इज अ आई हॉस्पिटल इन दिस लोकेलिटी, आई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है तो किसका है, आँख का, आँख शब्द है नाउन, और जो नाउन की विशेषता बताता है वही क्या कहला, एडजेक्टिव है। तो यानी एडजेक्टिव बना दिए कि नहीं आँख को। ऐसे ही हम यहाँ गुड को भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो गुड है वो क्या है, एडजेक्टिव। जैसे हम कहें रेड है, ये रेड कलर का नाम है, तो रेड, द फ्लावर इज रेड, फूल कैसा है, लाल, तो रेड वुड आया, तो ये शब्द है एडजेक्टिव। लेकिन अगर हम चाहें तो कहीं कहीं उसका उपयोग करके हम नाउन बना सकते हैं, बहुत रेयर केस में। जैसे हम कह दें गुड इज अ वर्ड, गुड इज अ वर्ड, गुड एक क्या है, शब्द है, और याद है आपको कि ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के स्थान पे कौन आता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन आएगा या तो। अब ये बताओ भैया, जितना प्रोनाउन पढ़ाए हैं क्या उसमें गुड लिखवाए थे कहीं, ईच लिखाए थे, आइदर लिखाए थे, नाइदर लिखाए थे ना, एवरी लिखाए थे, और क्या लिखे, दिस लिखाए थे, दैट लिखाए थे, दिज लिखाए थे, दोज लगाए थे, आई लिखाए थे, वी लिखाए थे, यू लिखाए थे, ही लिखाए थे, सी लिखाए थे, इट लिखाए थे। ये कहीं शब्द गुड था तो गुड नहीं थे, यानी गुड तो प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब है क्या, ये नाउन। और आप जानते हो गुड हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव, लेकिन हम चाहें तो इसका प्रयोग करके नाउन बना सकते हैं। समझ गए, ये कह रहे हैं। अब इसका जब बहुवचन बनता नहीं, तब जब इसका बहुवचन नहीं बनता तब क्या करोगे। इसका मतलब मान लो हमको बहुवचन एडजेक्टिव का दिखाना हो, या एडजेक्टिव का हमें रूप दिखाना हो, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, बहुत लोग, तब क्या करोगे, तब इसीलिए आता है एडजेक्टिव की डिग्री। एडजेक्टिव की क्या डिग्री, एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है 3 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनना। अब एडजेक्टिव का बहुवचन बनेगा, ये बताओ बहुवचन बनता है क्या, नहीं, एडजेक्टिव का बहुवचन। तो एडजेक्टिव का जब बहुवचन नहीं बनता तो इसका और क्या होगा, तब डिग्री बनेगा, डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि दुनिया में कोई भी शब्द आप देखो, दुनिया में कोई भी शब्द देखो, या तो नाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो एडवर्ब होगा, या तो वर्ब होगा, और भी होगा, लेकिन यही शब्द। अब आप जो वर्ड पावर पढ़ते हो, वर्ड पावर यही, प्रोनाउन का वर्ड पावर पढ़ोगे क्या, ही, सी, इसका वर्ड पावर याद करोगे, नहीं, प्रोनाउन का कोई वर्ड पावर याद नहीं करता। वर्ड पावर या तो नाउन का याद करते हो, या तो एडजेक्टिव का, या तो एडवर्ब का, या तो वर्ब का। 8 पार्ट आप स्पीच पढ़ा था आपने, नाउन पढ़ा था, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का कोई वो नहीं होता कि प्रोनाउन का आप रट रहे हो, ही माने वह, तो ही कोई रटता है क्या, आई रटता है, नहीं, तो प्रोनाउन का वर्ड पावर कोई नहीं रटता, प्रोनाउन का वर्ड पावर रटता ही नहीं कोई। यानी जो आप शब्द देखते हो, जो भी आप आज तक मीनिंग लड़ाते हुए देखा है, या तो आप नाउन बोल रहे थे, या तो आप प्रोनाउन बोल रहे थे, या नाउन बोल रहे थे, या तो आप क्या बोल रहे थे, एडजेक्टिव, या तो आप वर्ब बोल रहे थे, या तो एडवर्ब। जैसे मैंगो ना, तो मैंगो बोला तो मैंगो नाउन है, तब उधर से बोला कोई येलो, येलो माने पीला। जैसे कोई भी शब्द बोलो, जैसे शुरुआत करते हो अंताक्षरी आप, तो क्या कहते हो, एप्पल, APPLE, एप्पल माने सेब, सेब किसी का नाम है, इसका मतलब नाउन है, तो APPLE, एप्पल माने सेब, तो नाउन हो गया। ई से एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी, हाथी किसी का नाम है, तो नाउन। एलिफेंट के बाद अब आप कोई भी बनाओ, एलिफेंट, टी आया, टाइगर, ये भी नाउन है। आर बना दिया, आर से कुछ भी, रेड, RED, रेड माने लाल, रंग हो गया, और रंग हो गया, ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। अभी तक आप नाउन देखे, अब क्या हो गया, एडजेक्टिव। RED, डी से डेली, डेली माने प्रतिदिन, एडवर्ब हो गया। ही कम डेली, वह रोज आता है, प्रतिदिन आता है, एडवर्ब हो गया। LY, अब और भी कुछ बनाना चाहो, YO, यो माने चकरी, तो YO, अब ये भी चकरी हो गया, चकरी यानी नाउन हो गया।
अब ओ से ऑरेंज, ऑरेंज माने संतरा, ये भी नाउन हो गया ना। ई से, अब ऐसे ही चलता रहेगा, उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यानी देखो आप जो भी ग्रामर में अभी तक लड़ा रहे हो मीनिंग, ये किसकी तरफ घूम रहा है, 4 वर्ड की तरफ, या तो नाउन, या तो एडजेक्टिव, या तो एडवर्ब, या तो वर्ब, या तो जैसे खेलना, टहलना, दौड़ना, भागना, ये सब। प्ले, जैसे पी पे आ जाता, हम कह देते प्ले, PLAY, प्ले, प्ले माने खेलना, तो प्ले आ गया, क्या हो गया, वर्ब। अब बताओ, क्या आपने प्रीपोजिशन से वर्ड पावर बोला, क्या आपने आर्टिकल से वर्ड पावर बोला, न तो प्रीपोजिशन से आपने वर्ड पावर बोला, न तो आर्टिकल से बोला, न तो इंटरजेक्शन से बोला न। तो यही तो था 8 पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। प्रोनाउन से बोला नहीं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन और प्रोनाउन से कोई वर्ड पावर बोलते ही नहीं, 4 लोग से नहीं बोलते, प्रोनाउन से, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से, इंटरजेक्शन से। इंटरजेक्शन कहीं कहीं आता है और वो कंजंक्शन इनसे कहीं कहीं बन जाता है, बहुत कम वर्ड पावर बनता है। तो यानी जो भी वर्ड पावर आज तक आप याद किए हो, क्या था, नाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब। अब आप जो भी बोला करो, जैसे कभी भी मीनिंग लड़ाओ, कभी भी कोई शब्द बोलो, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहला ये आना चाहिए कि कौन सा शब्द है। जैसे आपने बोला मैंगो, तो आप बताओ मैंगो माने आम, नाउन ना, ऐसे बोला करो। अब जो भी, अब आप धीरे धीरे ये सब इस लेवल पे आप पहुंच गए हो, तो अब इन चीज़ों को पढ़ा करो। जो भी पढ़ो उसको ये देखो कि ये क्या है। अगर बिग बोल दें हम, बिग माने बड़ा, तो बड़ा शब्द है क्या, एडजेक्टिव। तो कोई बड़ा होगा तो कोई न कोई नाउन या तो प्रोनाउन, बड़ा है तो कोई न नाउन रहा होगा, या तो जैसे एलिफेंट इज बिग, हाथी बड़ी है, तो बड़ी है कौन है, हाथी शब्द है क्या, नाउन, और जो नाउन के विषय में बताता है एडजेक्टिव। क्लियर। तो अब बताओ, अगर हमको एडजेक्टिव का ये बताना हो, ध्यान से सुनना, आप लोग हाई स्कूल में हो, इतना स्तर से बता दे रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ लोगे बहुत नॉलेज हो जाएगा, घबराओ मत। तब कंपटीशन में हमको याद करोगे कि सर जी कुछ पढ़ाए थे। जीवन में कभी सफल हो जाओगे तब याद करोगे कि हमने पढ़ाया था और वो आपके जीवन भर काम दिया। ठीक, ये नहीं कि आप टेंस पढ़ लो, वह जा रहा है, वह खा रहा है, हो गया ख़त्म, यही आज तक आप करते भी आए हो। ये सब मत किया करो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो बस। अब ये तो क्लियर हुआ कि ये 4 शब्द होते हैं, एडजेक्टिव या तो नाउन, या तो एडजेक्टिव, या तो वर्ब, या तो एडवर्ब। क्लियर। इसके अलावा जब आप करना चालू करोगे किसी भी चीज़ को, तो अब देखो, अब अगर मान लो हमको ये दिखाना हुआ, ध्यान सुनो, अगर हमको ये दिखाना हुआ कि मान लो एडजेक्टिव में भी 2 लोगों को दिखाना हुआ, एडवर्ब में भी 2 लोगों को एडजेक्टिव में 3 लोगों को दिखाना हुआ, या एडजेक्टिव में बहुत लोगों को दिखाना हुआ, तब हम क्या करेंगे, तब तो गड़बड़ हो गया। तब ऐसी स्थिति में आया एडजेक्टिव की डिग्री, एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री। और डिग्री जैसे हम कहें राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। अब हम समझा रहे हैं, पहले ध्यान से सुनना। जैसे राम इज गुड बॉय, अलग से हम कराएंगे राम इज गुड बॉय। पहले हम पढ़ लेंगे प्रकार, अभी प्रकार बचा है ना, तो प्रकार पढ़ने के बाद इस पे आएंगे, घबराओ मत। राम इज गुड बॉय, हमने ये कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का है, कितना है, एक ही है। अगर मान लो हमको 2 लोगों को दिखाना हुआ, राम और श्याम को, तब तो मैटर गड़बड़ हो गया। तब हम कहेंगे क्या, राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम, बेटर देन श्याम। अब राम से अच्छा कौन है, राम श्याम से, राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है। कितने लोग हो गए, 2 लोग। तो यहाँ देखो गुड को हमने क्या लिख दिया, बेटर। राम इज बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, राम इज द बेस्ट बॉय, द लगेगा हमेशा, द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास। अब बोलो यहाँ नितिन, पूरे क्लास में राम सबसे अच्छा लड़का है कि एक लोग में, पूरे क्लास में सबसे अच्छा है। तो यहाँ बहुवचन बन गया कि नहीं, बहुत लोगों को दिखा दिए। तो अब देखो गुड आया, बेटर आया और क्या आया, बेस्ट आया। तो ये 3 तरीके की डिग्री को पढ़ोगे। ध्यान सुना, भी पूछना, जो पूछोगे हम बताएंगे, पहले सुन लो। जैसे गुड आया, गुड का पॉजिटिव डिग्री, गुड एक कंपैरेटिव तुलना के लिए,
बेटर, दो लोगों में तुलना के लिए कंपैरेटिव, और दो से अधिक के लिए सुपरलेटिव। आगे हम पढ़ाएंगे इसको, घबराओ मत। सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री में आ गया बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो एक ऐसा शब्द पढ़ोगे ना जिसको रटना रहेगा, उसका कोई पैटर्न नहीं होगा, तो इसे कहेंगे इरेगुलर पैटर्न। जैसे नाउन में याद करो, मैन का मेन लिखते थे, ओमैन का ओमेन लिखते थे, फुट का फिट लिखते थे, टूथ का टीथ लिखते थे, बीच में उसको रटना ही था। बॉय को याद करते हो क्या कि यस लगा दो बहुवचन बन जाएगा, लेकिन उसको रटना पड़ता था। मैन का बहुवचन बनाने के लिए मेन करेंगे, ओमैन का बहुवचन बनाने के लिए ओमेन करेंगे, माउस का बहुवचन बनाने के लिए माइस करेंगे, तो उसमें रटना। ऐसे इसको भी रटना है, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको रटना ही है एडजेक्टिव में, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको रटना नहीं। मस्त रहो, ER लगाओ, EST लगाओ, काम बन गया। बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट ना, टाल, टालर, टालेस्ट, ये हो जाएगा, ठीक। और जिसमें ER लगाओगे और EST, आगे बताएंगे, आगे ये पढ़ाएंगे, तब अभी बस आपको बता रहे हैं कि बहुवचन नहीं बने। अगला एक चीज़ और हो सकता है कि ये जैसे एक पैटर्न ये बना गुड, बेटर, बेस्ट, जिसका कोई नियमय कानून नहीं है। एक ये देखा कि ER लगाया, EST लगाया, काम बन गया। एक और होगा जो बहुत बड़ा होगा, या 3-3 सिलेबल का होगा, 2 सिलेबल से अधिक। सिलेबल पढ़ाएंगे जब इसको पढ़ाएंगे, 2 सिलेबल से, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। यहाँ देखो क्या कर रहे हो, मोर और मोस्ट लगा के बना रहे हो डिग्री। एक जगह मोर और मोस्ट लगाया, एक जगह ER और EST लगाया, और एक जगह डायरेक्ट इरेगुलर पैटर्न जिसको रटना ही है। यानी अब आपको क्लियर हो रहा है, यानी यहाँ बहुवचन तो नहीं होता, लेकिन यहाँ डिग्री चलती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपर। ये डिग्री पढ़ाएंगे तब आपको खूब क्लियर करेंगे। यहाँ हम केवल इतना बताना चाहे हैं कि आप इसको बहुवचन बनाने का प्रयास मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसके 2 यूज हैं। इसके इस एडजेक्टिव के 2 तरीके से एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं। एक तो नाउन के पहले, एक कहाँ, नाउन के पहले। जब नाउन के पहले हम इसका यूज करेंगे ना, तो उसे कहेंगे एट्रीब्यूटिव यूज। क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज। और जब अगर नाउन के बाद यानी वर्ब के बाद कर लेंगे, नाउन के बाद यानी वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद यूज करेंगे तो इसे कहेंगे प्रेडिकेटिव यूज। ध्यान से सुनना, अगर सेंटेंस में, अगर यहीं इसी में देखो, प्रेडिकेटिव से आप घबराना मत। प्रेडिकेट आपको पढ़ाए हैं क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखते हो, सब्जेक्ट, उसके बाद तो राम इज गुड बॉय। अब राम इज गुड बॉय में ये पूरा क्या था, ये सब्जेक्ट था और ये प्रेडिकेट। तो बस कुछ नहीं, अगर आप प्रेडिकेट जानते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप प्रेडिकेटिव यूज भी जानते हो। प्रेडिकेट से बना है प्रेडिकेटिव यूज। ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट और मिलके क्लाज, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लाज। और जिस क्लाज में कंजंक्शन न लगा हो प्रिंसिपल क्लाज, और जिसमें लगा हो या तो सबऑर्डिनेट या तो कोऑर्डिनेट। जब पढ़ाएंगे 2 सेंटेंस को मर्ज करना। हाँ, ही सा स्नैक ही रैन अवे विथ फियर। वह एक सांप देखा, वह भाग गया, वह एक सांप देखा, वह भाग गया, तो इसको जोड़ देंगे, सीइंग अ स्नैक ही रैन अवे। वह सांप को देखते ही भाग गया, तो दोनों को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया, तो यहाँ आएगा यूज, ठीक। तो देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लास बनाते हैं। अब ये बताओ, जो प्रेडिकेट है वर्ब के कैसे कब आया है, बाद में आया है कि पहले, यानी सब्जेक्ट के तो बाद ही आया है। तो यानी जब हम किसी एडजेक्टिव का उपयोग सब्जेक्ट के पहले कर लें, यानी नाउन के, तो नाउन के पहले कर लें तो हो जाएगा क्या, एट्रीब्यूटिव यूज। और अगर नाउन के बाद कर लें, यानी वर्ब के बाद कर लें, तो हो जाएगा प्रेडिकेटिव यूज, ठीक। हम लिख दे रहे हैं, जब हम किसी शब्द के पहले, यानी जब हम किसी एडजेक्टिव का उपयोग, देखो यहाँ पहला नियम, अगर एडजेक्टिव का यूज कैसे कर लें, नाउन से पहले, यानी कोई नाउन हो और उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगा हो, क्या लगा हो, एडजेक्टिव, तो इस एडजेक्टिव को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर कोई नाउन हो और नाउन के पहले हम क्या लिख लें, एडजेक्टिव लिख लें, तो इस प्रकार के एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
अगर कोई नाउन है और उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो इस प्रकार से जो आता है एडजेक्टिव उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव को हम दो तरीके से उपयोग कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो। एडजेक्टिव को कितने रूप में उपयोग कर सकते हो? दो। एक को कहेंगे एट्रीब्यूटिव और एक को कहेंगे प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव और दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेटिव। क्या? प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज और कौन सा? प्रेडिकेटिव यूज। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब देखो एट्रीब्यूटिव यूज वाला हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे बोलो एक उसमें होगा, हाँ, अ गुड बुक, हाँ बस करो। अ गुड बुक वाज बॉट बाई मी, वाज बॉट बाई मी। पहली बात तो एक चीज़ यहाँ समझ लो, ये पैसिव वॉइस में है। किस वॉइस में है? आपको कई बार बता दिए, बी के किसी फॉर्म के साथ अगर थर्ड फॉर्म दिखे, बी का फॉर्म क्या है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। बी वर्ब हैं, ये बी के फॉर्म हैं। कितने हैं? जैसे आप कंटिन्यूअस वाले जो भी देखते हो सब बोल दो। इज, एम, आर कंटिन्यूअस में आता है, वाज वर आता है पास्ट में कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर में आता है विल बी और शैल बी, बी वाला, और बीन और बीइंग। ये ऐसे शब्द हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बी वर्ब ना। तो अगर कहीं बी वर्ब दिखे, बी वर्ब में कौन कौन आ जाएगा भैया? पैसिव पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। बी वर्ब में बी खुद आएगा, बीन आएगा, बीइंग आएगा, बीइंग ना, बीइंग, इज, एम, आर, वाज और क्या? इतने शब्द अगर आपको दिखें और इसके साथ थर्ड फॉर्म दिख जाए, इन शब्दों के साथ कौन सा फॉर्म दिख जाए? थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो ये जान लिया करो कि 99% उम्मीद है वो पैसिव वॉइस में है। चाहे ये बाई लिखे या न लिखे कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा भी बताएंगे पैसिव वॉइस कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम अंत में ले जाके चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ए गुड बुक वाज बॉट बाई मी, तो यानी एक अच्छी किताब मेरे द्वारा खरीदी गई। इसको अगर हम इसका एक्टिव वॉइस देखना चाहें तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, जब हम इसको सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो आई लिखेंगे, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस अभी प्रोनाउन पढ़ के आप आए हो, तो ये आएगा सब्जेक्ट के स्थान में आई, और वाज लगा है यानी पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव बनाते समय पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लिख देंगे। आई बॉट अ गुड बुक, बाट का गुड बुक, अरे लिख लो गुड बुक, छूट गया था। आई बॉट अ गुड बुक, क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है, बाट का सेकेंड फॉर्म, बाई बॉट बॉट, तो बाट ही लगेगा। तो यानी आई बॉट अ गुड बुक। अगर हम ये कह देते आई बॉट, अगर समवन बॉट अ गुड बुक, जैसे इसी को हम कह दे समवन बॉट अ गुड बुक, तो इसका देखो हम बना रहे हैं। जैसे हम इसको एक्टिव चाहें तो हम पैसिव को एक्टिव और एक्टिव को पैसिव, बिल्कुल टेंशन मत लो, गारंटी ले रहे हैं कि पैसिव वॉइस में आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी। इतना छोटा तो डायरेक्ट आप बदल दोगे एकदम बिना देखे, बेधड़क, घबराओ मत। इतना बड़ा बड़ा पैसिव कराएंगे कि एकदम हल्का लगेगा आपको। तो इसको लाए इधर, आई बाट, BOUGST, बाट अ गुड बुक, गुड बुक, ठीक, मैंने एक अच्छी किताब खरीदी ना। अगर यहाँ आई न दिया होता, क्या न दिया होता? आई। अगर मान लो यहाँ समवन दिया होता, समवन, तो इसका पैसिव कैसे बनाते देखो, अ गुड बुक, ए गुड बुक, गुड बुक, बाट बाई, बाई समवन, बाई समवन, ठीक, एक अच्छी किताब एक किसी के द्वारा खरीदी गई। यहाँ हम चाहें तो इसको न लिखें, फिर भी सेंटेंस कोई गलत नहीं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम चाहें तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। एमिशन या ड्रॉपेशन वाला सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और अच्छे से करा देंगे। तो यानी इसको नहीं लिखोगे तब भी ये पैसिव है। तो आप ये मत सोचना कि बाई लिखा रहे तो पैसिव है, हो सकता है टू लिख दे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई नहीं लगता बल्कि टू लगता है, तो ये सब हम पढ़ा देंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो, अभी भी अ गुड बुक वाज, वाज छूट गया, वाज,
गुड बुक वाज, अभी भी देखो बी वर्ब आया और बी वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म आ गया, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब बी वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिखा, इसका मतलब ये कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस, चाहे बाई लिखे या न लिखे। क्लियर। ये तो यहाँ बताने का सेंस क्या था, थोड़ा बहुत आप इसलिए गुड बुक वाज बॉट बाई, वाज क्यों लगा रहे हो, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव बनाते समय एक टेंस आगे, ये नियम रहेगा, टेंस का पैसिव बनाते समय एक आगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बीइंग लगा देंगे, इज बीइंग, आर बीइंग, आई एम बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो पैसिव बनता ही नहीं। ठीक, आगे आएगा क्यों नहीं बनता, क्या कारण है, सब बता देंगे, क्लियर हो जाएगा, एकदम टेंशन मत लो, एक बेधड़क पढ़ो, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ो, बस ईमानदारी से, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से आएगा सब, मस्त एकदम, मस्त रहो, खुश रहो, बस खूब चिबिल्लाई करो लेकिन खूब पढ़ो मन लगा के। ठीक, अगला एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अ गुड बुक, देखो वहाँ होगा, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, मान लो एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन केम हियर, केम हियर, एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया, एक बूढ़ा आदमी। अब देखो भैया, अब दोनों का यूज समझो, अभी तक पैसिव बता दिए थे, अब यहाँ थोड़ा सा गुड को इधर कर लें तब अच्छे से दिखे आपको, ये यहाँ लिख ले रहे हैं, अ गुड बुक, अ गुड बुक, बुक शब्द है क्या, और मैन शब्द क्या है, रुक जाओ इधर थोड़ा सा खींच ले इसको भी, एन ओल्ड मैन, एग्जाम्पल एन ओल्ड मैन केम हियर, यहाँ मैन शब्द और बुक शब्द क्या है, नाउन, आ तो रहा है, मैन भी नाउन है, मैन माने आदमी, और किताब भी नाउन है। ठीक, ये अब देखो यहाँ नाउन के पहले गुड अभी आपको बताए हैं, अगर गुड को हम पूछ लें गुड क्या है, मैन के पहले आया ये ओल्ड, बूढ़ा है, आदमी है, तो कैसा आदमी है, आदमी, आदमी के विषय में बता रहा है कि आदमी बूढ़ान बा, आदमी जवान बा, तो ओल्ड यंग न, ये सब आदमी के विषय में बता रहे हैं, तो आदमी शब्द है नाउन, और जो नाउन या के विषय में बताता है वो एडजेक्टिव। अब बताओ ये नाउन है दोनों, ये दोनों के दोनों क्या हैं, नाउन, और नाउन के पहले अगर कोई चीज़ आए और उसकी विशेषता बताए, तो ऐसी स्थिति में नाउन के पहले आए और उसकी विशेषता बताए तो हो जाएगा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव है तो किस प्रकार का एडजेक्टिव है, ये दोनों एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये तो क्लियर है कि एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तो नाउन के पहले आए और उसकी विशेषता बताए तो ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, बोलो कहीं दिक्कत हो तो। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कहीं प्रॉब्लम नहीं भैया, दोनों में देख लिए ना। ये देखो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में अगर प्रॉब्लम हो तो बोलो। ये सब आप थोड़ा सा हम इसलिए बताते हैं आपको, ये सोचो कि टॉपिक चल रहा है, कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐसा इसलिए करते हैं ना कि आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा आए पढ़ने में। ये तरीका होता है कि बच्चों को पढ़ाने का एक पेडागॉजी होता है, कि पढ़ाने का एक तरीका होता है कि उनको इंटरेस्ट पैदा करिए आगे वाले टॉपिक के लिए। अगले जो आगे आने वाला टॉपिक है उसको धीरे धीरे यहीं अगर कहीं मिल रहा है तो थोड़ा बहुत उनको बताते चलो। जैसे अब यहाँ तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बी वर्ब क्या है, खूब अच्छे से। बी है, बीन है, बीइंग है, इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है। अब ये क्लियर हो गया। और इसके थर्ड फॉर्म मिले तो 99% उम्मीद है पैसिव होगा। आप वहाँ देखोगे खूब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा ना। तो इससे आप ये मत इरिटेट मत होया करो कि हम क्या बता रहे हैं कुछ हो जा रहा है कुछ। तो ये एट्रीब्यूटिव यूज आया समझ में। तो यानी एडजेक्टिव का हम कितने तरीके से उपयोग करेंगे, दो। पहला यूज आप देख लिए, पहले जब हम नाउन के पहले यूज करेंगे और एडजेक्टिव का काम करेगा तो ऐसे एडजेक्टिव को कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा टाइप है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, यानी ये पहला टाइप आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब दूसरा टाइप देखो,
दूसरे टाइप में जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ नहीं आएगा, इधर लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब देखो अगर हम पूछें तो थोड़ा बहुत वहाँ आपको बताए हैं। अच्छा, ब्यूटीफुल का अगर सेकेंड फॉर्म में बनाना हो, माने ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो, मोर लग जाए, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। और अगर सुपरलेटिव बनाना हो तब मोस्ट। जैसे यहाँ गुड का गुड, बेटर, बेस्ट बन जाएगा। यानी कुछ तो आपको पता चल रहा है धीरे धीरे। यानी ये हो गया ब्यूटीफुल, लड़की कौन ब्यूटीफुल है तो कौन है, सी। सी शब्द है क्या, प्रोनाउन। सी शब्द है क्या, और कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग है ना। और कॉमन है कि, ये तो पता चल गया फेमिनिन। अब बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। ठीक, तो ये ब्यूटीफुल है, क्या है, तो ब्यूटीफुल है तो कौन ब्यूटीफुल है, वह शब्द है प्रोनाउन। ये आया होगा किसी न किसी लड़की के लिए, उसका मान लो राधा नाम हो, कुछ भी नाम हो, शीला नाम हो, मीरा नाम हो, कुछ भी नाम हो, तो नाम तो रहेगा, यानी वो नाम रहेगा। या तो नाउन की विशेषता बताता है या तो प्रोनाउन की। तो ब्यूटीफुल है क्या, एडजेक्टिव। ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव देखो किसके बाद आ रहा है, ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब। वर्ब के तुरंत बाद आए। अगर वर्ब के बाद आए, अगर कभी भी दूसरा है कि अगर वर्ब के बाद आए, वर्ब के क्या, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आए, तो ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहते हो, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जब कभी हम एडजेक्टिव का उपयोग वर्ब के बाद करें तो ऐसे एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बोलो, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कोई दिक्कत तो नहीं, अगर वर्ब के बाद आएगा तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और प्रेडिकेट पढ़ा ही दिए हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो यानी वर्ब के बाद आया तो, लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ भी तो आया लिंक, वो था इज एम आर, इज एम आर आया कि नहीं। इज क्या है, बी वर्ब है, अभी तो बताए हैं। इज एम आर वाज वर विल बीन बीइंग, ये क्या है, बी वर्ब। तो यहाँ थर्ड फॉर्म दिखा, थर्ड फॉर्म नहीं दिखा तो इसका मतलब पैसिव नहीं है, तो पैसिव नहीं है। और ये एक चीज़ और जान लो, ये लिंकिंग वर्ब है। कौन सा वर्ब है, लिंकिंग। तीन तरीके का वर्ब हो सकता है, और भी होगा, लेकिन मुख्य रूप से वही तीन दिखेगा आपको। इज देखो यहाँ लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगर यह टेंस में यूज किया गया होता तो इसके बाद आईएनजी आता, तब समझ जाते हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर अब ध्यान से सुनना, देखो सुन लो, आगे तो पढ़ाएंगे ही वर्ब, तो थोड़ा बहुत आप जानते रहो अभी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राम इज गोइंग टू मार्केट, इज गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू, पहले आप ये बताओ इसका हिंदी बताओ। इज ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाच कर दिए, विल भी कर दिए, विल भी। अच्छा ये बताओ किसके चेंज होने पे आप बता ले रहे हो टेंस, वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, किस चीज़ को पहचानने में, टेंस के समय को पहचानने में। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, वह वर्ब जो टेंस के समय को पहचानने में मदद प्रदान करे, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। हेल्प क्या कर रहे हैं, अगर वाज लगाते ही आप समझ जा रहे हो पास्ट है, विल भी लगाते ही समझ जा रहे हो फ्यूचर है। यानी ये क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, किस चीज़ को, टेंस के समय को पहचानने में, कि काम कहाँ हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है, कि इसीलिए इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो इसके साथ आईएनजी आएगा। समझ रहे हो जागृति, कन्फ्यूजन हो नहीं। जैसे अगर इज लगा दे, टेंस पढ़ी हो, थोड़ा बहुत जानती हो ना, टेंस गड़बड़ है, अभी टेंस पढ़ाएंगे। जैसे इज एम आर वाज वर आता है ना, तो इसका मतलब जैसे आप ये थोड़ा बहुत जानते होंगे कि राम गोज टू होम, राम घर जाता है, ये थोड़ा बहुत जानते हो ना। और जैसे राम घर जा रहा है तो राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू होम ना। तो ये सब कराएंगे, अब इसी की बात करा देंगे, ठीक। तो आप जानते रहो, इज वाज वर लगने से ना ये पता चल जाता है कि टेंस का समय कौन सा है, इसीलिए ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहलाता है।
ठीक, आगे आएगा, घबराओ मत। जब पूरा टेंस पढ़ा देंगे तो आपके लिए बेनिफिट है। जिसको नहीं आ रहा है टेंस, उसको ये वाला थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तब आप क्या करना, टेंस पढ़ लेना, फिर से वीडियो रिपीट करके देखना, तब अच्छे समझ में आ जाए। अच्छा ये बात कह रहे थे सर जी, वो हो यहाँ इज लगा है इसका मतलब प्रेजेंट है, वाज लगा है इसका मतलब पास्ट है, विल भी लगा है इसका मतलब फ्यूचर है। तो ये क्या कर रहा है, इज वाज वो विल भी लगने से पता चल जा रहा है टेंस कहाँ बात की जा रही है, प्रेजेंट में बात की जा रही है कि पास्ट में की। ये मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हेल्प माने सहायता। जैसे हम कहें राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा था, राम घर जाएगा, तीनों समझ जा रहे हो कैसे, रहा है यानी अभी प्रेजेंट में, घर जा रहा था यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी हम कल जा रहे थे कहीं और हम देख रहे थे कि राम भी घर जा रहा था। हम कहें जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो कल जा रहा था, कोई बूढ़ा आदमी है, और हम देखें कि कल दादा देखा डोलत रहन आज साफ मरियन, तो यानी क्या कहेंगे, कल दादा डोलत रहन, चल रहे थे, क्या कल ज़्यादा चल रहे थे, आज ख़त्म हो गया, यानी कल की बात कर रहे हैं। यानी कैसे पता चल गया, था से, है से पता चला अभी, और जाएंगे यानी हम लोग परसों बारात जाएंगे, 28 तारीख को बारात जाएंगे, यानी कहाँ की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। तो तीनों से पता चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, था, है और गागी ये किसको बता रहा है, यानी टेंस के काल को। इसीलिए इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी बुढ़वा मर गया यानी वाज, बुढ़वा मर गया यानी उसका पेंशन लेगी बा वाज, समझ गया। ये है, ये बुढ़वा कहने का सेंस केवल आपको समझाने के लिए कहते हैं। ये मत सोचना कि हम बूढ़े लोगों को क्या करते हैं, हाँ वो गड़बड़ कहते हैं, ये मत सोचना भैया, केवल समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक। तो ये है, तो यानी यहाँ किसका काम कर दिया, लिंकिंग वर्ब का। अगर हमें यहीं दिखाना हुआ, जैसे आदमी को दिखाना हुआ, ही इज हैंडसम कर देंगे, ही इज ब्यूटीफुल मत कर देना, ही इज हैंडसम। लड़के के लिए हैंडसम, फेयर एंड हैंडसम क्रीम, फेयर एंड हैंडसम आता है मर्दों की क्रीम है ना, बॉयज की। ये मत सोचना कि फेयर एंड लवली लगा वो गर्ल लगाती हैं, तो सबका अपना अपना क्रीम है। हैंडसम लिखा रहेगा तो आदमी के लिए है, औरत के लिए नहीं है, क्योंकि आदमी के लगाएंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। लड़की वाला आप लगा लेते हो, लेकिन लड़की आप वाला लगाएगी तो गड़बड़ हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपका जो हार्मोन है अलग है, आपके दाढ़ी मूछ वाला हार्मोन भी तो है, उसी हिसाब से बनाया गया है। वो हार्मोन आपके अंदर अलग बहता है, बायोलॉजी में पढ़ा दिए हैं, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन ना। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में दाढ़ी मूछ के और द्वितीयक लैंगिक लक्षण, और महिलाओं में एस्ट्रोजन, क्या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, महिलाओं में 3। तो वो हार्मोन की वजह से हम लोगों को हैंडसम बनाया जाता है, क्योंकि हम लोगों के पास दाढ़ी भी है। तो दाढ़ी के लिए जो क्रीम आएगी वो अलग तरीके का आएगा, जिससे इसको थोड़ा सा अलग कर सके। तो ये मत सोचना, तो यहाँ लिखेंगे ही इज हैंडसम, ही इज ब्यूटीफुल मत लिख देना कि वह गड़बड़ हो जाएगा। आगे दूसरा एक और एग्जाम्पल अगर हमको लिखना हुआ, दिस बुक इज गुड, दिस बुक इज गुड, यह किताब कैसी है, अच्छी है। तो कौन अच्छी है, किताब। किताब शब्द है क्या, नाउन। किताब शब्द क्या है, और जो नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। तो गुड है। अब बताओ ये क्या है, वर्ब। अगर वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखे, वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखे तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। बोलो अब, दिस भी तो है एडजेक्टिव, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। दिस बुक, यह किताब, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव के प्रकार देख रहे हैं। दिस बुक इज माइन में क्यों प्रोनाउन ही होता है, हाँ, दिस बुक इज माइन। माइन तो यहाँ क्या कर रहे हो, यह अपने के विषय में बता रहे हो। माइन है, वहाँ माइन क्या था, माइन क्या था, प्रोनाउन था, समझ गए। तो उसी के विषय में बता रहा था ना, पोसेसिव प्रोनाउन के विषय में खुद बता रहा था, तो अपने ही लिए कह रहा था, यानी वो भी प्रोनाउन है, इसीलिए अपने के लिए ही कह रहा था। नहीं समझ गए। अरे भैया दिस बुक इज माइन, तो माइन शब्द है पोसेसिव प्रोनाउन, और पोसेसिव प्रोनाउन स्वयं के लिए आता है। किसके लिए, याद करो, स्वयं शब्द और अपने आप शब्द लिखे थे। माई और माइन, माई के लिए लिखे थे अपने आप। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैंने अपना काम अपने आप किया, याद है। तो ये बताए थे माई और माइन, और दोनों को इम्फैटिक प्रोनाउन
और पोसेसिव प्रोनाउन को एक साथ बताए थे। जैसे आपको प्रॉब्लम नो, माई सेल्फ का उपयोग पहले भी कर रहे थे, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने अपना काम, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। याद करो, ये बताएं खूब अच्छे से क्लियर करो। नहीं आता वीडियो को 10 बार 12 बार देखो, एकदम क्लियर साफ हो जाएगा सब कहानी। इंग्लिश का जो डर है ना, ये डर ही ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? चलो यहाँ हम इसलिए, अब कभी कभी लोग सोचते होंगे, जो बेचारे देख रहे हैं सोच रहे हैं कैमरा में तो कभी देखते ही नहीं, या तो समझाएंगे, लेकिन जो अगर समझेगा ना, समझने वाला लड़का रहेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा तो बहुत अच्छे समझ सकता है। इतना अच्छे वीडियो बना रहे हैं, सोचो छोटी छोटी चीज़ जो आप हाई स्कूल में छोड़ देते हो और कोई पढ़ाता भी नहीं टीचर ना, ये सब चीज़ आप पढ़े होंगे, पढ़ तो रहे होंगे, क्लास चल रहा है, पढ़ाते भी नहीं हैं। अब पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पढ़ा सकते, लेकिन मटर गश्ती करना है, सरकारी पेमेंट लेना है 80,000। सरकार को खुद, सरकार में भी कुछ कमियां हैं। क्या करो, हर साल टीचर का लो, क्या लो, एग्ज़ाम हर साल नहीं ले रहे हो, 4 साल पे लीजिए और टेस्ट क्या करिए, निकाल दीजिए, नए टीचर को भरिए। डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जहाँ टीचर का परीक्षा होता है, जापान है, तो ऐसे कंट्री में क्या अच्छे कंट्री हैं, डेवलप हैं, तो आप क्या करिए, टीचर का एग्ज़ाम कराइए हर 3 साल पे। लड़कों का हो रहा है तो टीचर का क्यों नहीं, है कि नहीं? जब तक आप मूर्ख बने रहोगे तब तक आपको लोग मूर्ख बनाएंगे, और जब टीचर का एग्ज़ाम होगा तो पढ़ाना पड़ेगा उसको। नहीं पढ़ाएगा तो उसको पता ही नहीं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पढ़ा तो था, परीक्षा दे के पास कर लिया, उसके बाद भूल गया वो, और रेगुलर पढ़ाता रहेगा, याद रहेगा। भूल जाएंगे तो खुद फेल हो जाएंगे, और फेल होने के बाद उनका जितना पेमेंट है उतना दीजिए, रोक दीजिए, कह दीजिए जाइए पेपर दीजिए फिर आइए। देखिए हालत ना ख़राब हो जाए तो देखिए गांव के बच्चे कितना स्मार्ट हो जाएंगे पढ़ने में। शहर के लड़के इसलिए थोड़ा सा जागरूक रहते हैं क्योंकि उनके माता पिता जागरूक हैं और जाके वहाँ अटेंड करते हैं क्लास में। यहाँ वाले बेचारे गाँव के आदमी खेत गोड़ रहे हैं, और हम लोग प्राइवेट आदमी क्या कर सकते हैं? अरे प्राइवेट रखिए, मान लो टीचर निकल गया, प्राइवेट रख दीजिए, 15,000 12,000 में कौन नहीं करेगा गांव में अपने काम, सब करेंगे। तो सरकार को ये सब डिसीजन लेना चाहिए। अब कौन बताया है सरकार को ना? समझ गए? ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर। अब लिखो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार लिखवा दिए हैं। 2 प्रकार का मुख्य रूप से एडजेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव 2 प्रकार का, एक प्रॉपर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इधर आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव में 2 और रिस्ट्रिक्टिव में 5। एक को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दूसरा पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद पोसेसिव पढ़ा दिए, माई वाला, और उसके बाद पोसेसिव के बाद डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक, तो इतने प्रकार का एडजेक्टिव। पहला हेडिंग डालिए, कौन सा एडजेक्टिव? प्रॉपर। लिख दें क्या फिर से एक बार? अगर बोलो तो लिख दें। नहीं आई थी क्या काजल? नहीं आई थी, देख लो। अरे भैया आप लोग वीडियो पिछला वाला तो देख लिया, लेकिन अभी अपलोड ही नहीं किए हैं। अरे हो जाएगा धीरे धीरे। चलो एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, दो प्रकार का। एडजेक्टिव के कितने प्रकार? 2। देखो पहले का नाम है डिस्क्रिप्टिव, देख लो एक बार मीनिंग। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एक बार मीनिंग मिलाना भैया। डिस्क्रिप्टिव, अच्छा डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव यस रहेगा क्या? रिस्ट्रिक्टिव। ठीक,
यहाँ इस ये दो प्रकार का, कितने, दो। एक को कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक। और एक को कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक। यहाँ 5। एक को रहेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक। दूसरा रहेगा एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटीरोगेटिव और पोसेसिव एडजेक्टिव। इस वाले का देखिए, प्रॉपर एडजेक्टिव में, प्रॉपर एडजेक्टिव ना प्रॉपर नाउन से बनता है। किससे बनता है? प्रॉपर नाउन से। ये पहला टाइप में प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बनेगा। जैसे इंडिया माने भारत, भारत दुनिया में एक है कि बहुत है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। जो दुनिया में एक होता है, प्रॉपर नाउन याद करो, वे नाउन जो दुनिया में यूनिक हैं और जो किसी नाम के लिए आते हैं क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन, जिसका बहुवचन नहीं बनता। तो प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन के साथ सब कुछ बता दिए हैं, क्या लगता है क्या नहीं लगता, आर्टिकल क्या है, सब बता दिए। वहाँ नाउन में जाके देखना, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके साथ, प्रॉपर नाउन ऐसे हैं जिनके साथ आर्टिकल द लगता है। जैसे द गंगा था, द हिमालय था, ये सब पढ़ाए हैं। अब यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनता है? प्रॉपर नाउन का उपयोग करके प्रॉपर एडजेक्टिव बना। जैसे इंडिया का इंडियन, इंडिया माने भारत, इंडियन माने भारतीय, इंडिया का इंडियन। फ्रेंच का फ्रेंच ना, फ्रेंचाइजी। और जैसे रसिया का रसियन, रसिया का रसियन ना। स्पेनिश का स्पेन का स्पेनिश, स्पेन का स्पेनिश। जैसे यहीं हमको लिखना हो अमेरिका का अमेरिकन। जैसे देखो इंडिया का, इंडिया शब्द है नाउन और इंडिया से बना दिया हमने क्या? इंडियन। दोनों अर्थ बदल गया। इंडियन यानी भारतीय, इंडिया माने देश ना। स्पेन का स्पेनिश, स्पेन का स्पेनिश, स्पेनिश हो गया, यानी बन गया कि नहीं? जैसे फ्रेंच का फ्रेंच ना, फ्रांस का फ्रेंच, फ्रांस का कुछ शब्द, तो इंडिया का इंडियन। तो ऐसे ही प्रॉपर नाउन का उपयोग करके, तो यानी एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? वे एडजेक्टिव जिनका उपयोग हम प्रॉपर नाउन की सहायता से करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। और इसका उपयोग 3 तरीकों से होगा। तीनों तरीकों को हम लोग पढ़ेंगे कल। अभी देख लो आज कितना टाइम हो गया होगा समय ना। कल हम लोग इसका टाइप कंप्लीट कर लेंगे, यही इंपॉर्टेंट है, यही वाला देख लेंगे। उसके बाद इन सब टाइप में बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जब आएगा ये कार्डिनल आर्डिनल नंबर तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, ठीक। उतार लो।